हमारी टीम यहाँ है, जितने लोग हैं एक्सिस बैंक में बनना चाहते हैं वो ऑप्शन दे दें, हम उसको प्रायोरिटी पे करवा देंगे। ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई। और एक हरीश है जो आजकल टूरिज्म और IRCTC देखते हैं। IRCTC का जो हमारा सर्विस था पिछले 2-3 महीने में काफ़ी ट्रबल से गुजरा है, काफ़ी पैसे रुके थे और कई के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे। अब हरीश ने काफ़ी मेहनत कर करके सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है। पास्ट के कुछ चीज़ें जो अभी भी बची हुई हैं वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में करीब 90,000 लोग ऐसे थे, 90,000 था ना, 98, अच्छा, जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया था, पैसे भी कट गए थे, 1000 रुपये या 100 रुपये जो भी थे, बट ID नहीं मिली थी IRCTC। वो पैसे हमने सबके वापस कर दिए। नहीं हो पाया था तो उसको वापस कर दिए, पैसे आपके अकाउंट में चले गए होंगे। अगर आप चाहते हो तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। वो सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है और बाकी लोग भी IRCTC के सिस्टम को फिर से ट्राई करके देख सकते हैं। होपफुली अब वो मुश्किल नहीं होगी, और अगर मुश्किल होती है तो हरीश की टीम उसको प्रायोरिटी पे देखती है। ये तो कुछ ट्रांजैक्शन की बात हुई। बाकी ओवरऑल जो बैक में आता हूं आज के सिस्टम पे जिसका था, CSC आप जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, हम सब एक उस परिवार के पार्ट हैं जिसका एक उद्देश्य है। ये प्योर बिजनेस नहीं है जिसको हम सिर्फ अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि हम पैसे तो जरूर कमाते हैं, लेते हैं पैसे अपनी सर्विस के, बट वो वाजिब पैसा है और सही तरीके से पैसा है। जैसे जैसे ये कारवां बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, हम लोगों पर लोगों की नज़र भी बढ़ रही है, और एक की गलती से सबको भुगतना पड़ता है। अब आप मुझे ये कहोगे कि आपका सिस्टम में ये फॉल्ट था, मैंने उसका फॉल्ट का फ़ायदा उठाया, तो फ़ायदा तो उठा लोगे जब तक कर सकते हो, लेकिन जब पता चलेगा तो जो रिएक्शन होता है और जो पेनल्टी होती है वो बहुत हेवी होती है। तब आप ये कहते हो कि इतना हेवी पेनल्टी क्यों मिलता है। ये दोनों सिस्टम समझ में नहीं आता, क्योंकि जब कर रहे थे तब ध्यान रखना, हम एक दूसरे के बीच वो ट्रस्ट का रिश्ता है। हम आप पे विश्वास करते हैं, आप हम पे विश्वास करते हो, और अगर कोई ट्रस्ट ब्रीच करता है और फिर ये कहे कि आपके सिस्टम में फॉल्ट था, मैंने एक्सप्लॉइट किया, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो फिर जब मुझे पता चलेगा तो मैं कार्रवाई करूँ। मैं 1-2 केस बताता हूँ। पहला केस बताता हूँ, एक दिन हमने आपको अपने पेमेंट गेटवे से वैलेट रिचार्ज के लिए इवन क्रेडिट कार्ड से बिना किसी फी के अलाउ करवाया है, शायद सबको पता होगा। ये हमने बैंकों से विशेष रूप से बात कर करके ये करवाया था, हमारे रिलेशनशिप को यूज करके। अब पंजाब में किसी ने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड पे तो 40 दिन के बाद क्रेडिट होता है, तो मार्केट में अगर 40 दिन का उधार लेंगे तो 1 से 1.5% का मिल जाता है। उसने 1 हफ्ते के अंदर शायद 32 करोड़ रुपए हमारे सिस्टम से क्रेडिट कार्ड से वैलेट चार्ज करके निकाल लिए। जब हमारे सिस्टम में ये पता चला तो हमने उससे पूछा, तो उसने कहा कि साहब वो तो मैंने कैश निकाले 1% पे घुमा दिया। वो 32 लाख रुपए वो तो कमा गया, बट हमारे पूरे सिस्टम को वो डैमेज कर गया। अब उसको तो खैर हमने कुछ नहीं किया, सिस्टम में बैंक से हमने बात की, ये छोटी बात हमें लगा है, बड़ी बात उसने कमा लिए। PMG दिशा में आंध्रा के ID ने हिमाचल में बैठ कर करके एग्जाम करा लिया। जब पकड़ाया और हमने पैसे रोके तो वो सारी कहानियां मेरे मैसेज पे आने लगी कि सर हम तो गरीब VLE हैं, हमने तो 50,000 रुपये खर्च किए थे, 10,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिए थे, लोगों को गाड़ी और पेट्रोल से बुलाया था। भाई साहब ये सब घपले करने के लिए क्यों किए थे? एक बात और, हमारे सिस्टम में ये प्लीज फैला दो, किसी को नई ID चाहिए, पुरानी ID चाहिए, पैसे किसी को ना दे। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बहुत इंस्ट्रक्शन है कि पैसे नहीं लेना, फिर भी कोई देता है और काम नहीं होने पे, काम तो होना नहीं है, अगर रूटीन वे में काम होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा।
वो तो वो वाली बात हुई ना कि घर जब नौकरी का समय आता है फोर्स में तो बहुत लोग घूमते रहते हैं, 50,000 दे दो मैं नौकरी करवा दूंगा, नहीं दिलवा पाया तो पैसे वापस कर दो। ये बड़ा बढ़िया धंधा है, जिसका हो गया उसके पैसे रख लिए, जिसका नहीं हुआ उसके पैसे वापस कर। ये प्लीज मत करो। यूपी के 1-2 वीएलई ने हमें कहा कि फोन करके कि सर 6 महीने हो गए मेरी आईडी नहीं बनी, मैंने 3,000 रुपये दिए थे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को। मैंने कहा क्यों दिए थे, किसको दिए थे? सर छोड़ो ना, उसको आईडी करवा दो। यार प्लीज, हम सब एक साथ हैं, हमारे सिस्टम में करप्शन मत लाओ, नहीं तो फिर कोई लिमिट नहीं रहे। हमारे पास सिस्टम है, हम अगर ट्रस्ट के बियॉन्ड जाएं तो हम सिस्टम बना देंगे, बट फिर वो यूआईडीआई जैसा ही स्ट्रिक्ट और रिजिड सिस्टम हो जाएगा कि आप हिल नहीं पाओगे, काम करने में दिक्कत हो जाएगी। पीएमजी दिशा की आईडी में अब हम फोर्स होकर के जा रहे हैं कि आपके सिस्टम में हम एक डोंगल लगवाएंगे जिससे कि मेरा जीपीएस जियो फेंसिंग कर देगा। बट वो फिर चीजें बन रही है ना, हम जब ट्रस्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट करो यार, शांति से। गांव में 10, 20, 50 लोग करते हैं, ज्यादा नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एनोनिमसली या जैसे भी हमें ये भी खबर दे दो कि कौन लोग हैं। आधार जिनका बंद हुआ है, बहुतों के आते हैं सर मेरी आईडी डिसेबल होगी, मैंने तो 1 लाख रुपया देकर के आधार का खरीदा था, मैंने उधार लिए थे, अभी तो 10 आधार इनरोलमेंट भी नहीं की, मेरी आईडी बंद हो गई। सर जी आपकी आईडी बंद हो गई क्योंकि आपने जल्दी में बहुत सारी चीजें कर दी, आपको लगा कि लाख रुपया लगा करके मैं 1 महीने में निकाल लूं। ये सब मत करो। जो चीजें हम ये कोशिश करते हैं कि वीएलई को अब हम पूरी तरह से करें कि वीएलई को पूरी जानकारी दें, रिस्क की जानकारी दें, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और उसके बाद काम करें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहां से जाओगे। आज सब बुलाने का पर्पस भी था कि हम लोग इंटरेक्शन करें। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे वर्कशॉप चल रहे हैं, हम आपसे आपके सिस्टम की जानकारी शेयर करेंगे, प्रोसेसेस की जानकारी शेयर करेंगे। वो करो जो जेन्युइन है। आप टेक्निकली जानते हो, कुछ लोग आप में काफी टेक सेवी हैं। एक अभी केस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें कि किसी ने वेबसाइट के थ्रू आधार के सिस्टम में करने की कोशिश कर रहा है कि हम यहां बैठे, मशीन यहां है, कोई दूसरी जगह से ला करके उसकी आईडी अपलोड करने की कोशिश की जा रही। किसी ने हमें खबर दी, तो अभी हम तो ऐसे जो है, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास नॉलेज है, हमारे पास आ जाओ यार, हम अच्छा सा काम दे देंगे तुमको। सीएससी में हमेशा ही अच्छे लोगों की जरूरत है, बट अगर उसको आप कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए सिस्टम को सबवर्ट करने की कोशिश करो तो इतना ध्यान रखना, सिस्टम इतना बड़ा है कि आपको पकड़ लेगा। और जब पकड़ लेगा और उसके बाद जब कार्रवाई होगी तो उसमें प्रोपोर्शन नहीं होता, उसमें डिटरेंस होता है कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि दूसरे लोग भी देख करके डरे। तो आज काफी दिन भर आप लोग रहे, हम ये सब इसलिए बता रहे थे कि ये चीजें चल रही हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें रहो, हमें सपोर्ट करो कि सीएससी का एक बढ़िया ब्रांड बने, लोग जाने कि अगर आप बोलो कि सीएससी है तो फिर और बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारा जो फोर्स है आपका, हाँ बताता हूं, ठीक है, मैं बता देता हूं उसको भी। इकोनॉमिक सेंसस में, चलो मैं अभी आपको बताता फिर मैं वापस आऊंगा। हमने जो किया था 60% तुरंत दे दिया था, जब क्वालिफाई हो गया तो 80% है। एसएलसीसी राज्य सरकार से अप्रूवल में रुका हुआ है, कोई बात नहीं, आप बस हम आपसे अलग से बात कर लेते हैं, ठीक है? आप दुखी हो, हम आपसे अलग से बात कर लेते हैं, बट उसका जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। हम उस चीज़ को, और हम ये भी अब इंश्योर करने की कोशिश करें कि आगे से ऐसे सिस्टम्स में हम नहीं जाएं। कुछ प्लानिंग की दिक्कत थी, कुछ कोरोना ने गड़बड़ा दिया, कुछ मंत्रालय की तरफ से है, बट ठीक है, आपका है, हम आपसे अलग से बात कर लेते हैं। अभी हम जो जनरल कंसर्न है उस पर हम आते हैं आपसे कि ब्रांडिंग, ये बात अब घूम के हर जगह आ रही है कि सीएससी का ब्रांड कहाँ है, नाम कहाँ है।
हमने अभी आपको सर्कुलेट किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, स्टेट ऑफिसेज में तो लगभग लग गए हैं, आपके पास भी है कि सीएससी को एक सेंट्रल ब्रांड दो, ताकि लोग आपको जाने, सीएससी को जाने, और फिर हमें हर जगह बताने की जरूरत नहीं पड़े कि सीएससी क्या करता है। जब प्रधानमंत्री जी हर भाषण में कहीं बताते हैं कि सीएससी के 14 लाख 15 लाख लोग हैं, 5 लाख सेंटर हैं, ग्रामीण उद्यमिता का काम करते हैं, तो कई लोग यहाँ मिलते हैं, सीएससी का दिखता कहाँ है? आप जिस बैंक के बीसी हो, बीसी बैंक का लोगो ज्यादा है, सीएससी का नहीं है। एक सरकार ने स्टैंडर्ड पैटर्न दिया है, वो सर्कुलेट शायद हो गया होगा, उसको आप पेंट करके लगवा लो और इस ब्रांड को बनाने की कोशिश करो। अगर हम लोग ये कर चलते हैं, चीजें बहुत सारी नई आने वाली हैं, जिसको हम बेटर प्लानिंग करेंगे। इकोनॉमिक सेंसस में कुछ कुछ इश्यूज आए हैं जो हम भी सीखे। कल्चरल सर्वे आपने किया है, उसमें भी आपने हमें बहुत बड़ा लेसन दिया है। जो आउटपुट आया कुछ आपके तरफ से था, कुछ हमारी तरफ से था। लैंग्वेज इतना प्रोमिनेंट इशू बन के आएगा ये हमने भी नहीं सोचा था, शायद मिनिस्ट्री ने भी नहीं। तो ये लर्निंग है जिसमें हम आपसे हेल्प लेते हैं। बट कोर जो हमारा बिजनेस है, जो गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी का है, बैंकिंग सर्विस डिलीवरी का, वो हमारा स्टेबल है, कोशिश करते हैं उसके साथ चले। तो आई होप कि आज की ये जो सेशन था वन डे का, आपके लिए लर्निंग का था, UIDAI से इंटरेक्शन का था। हम इसको फॉलो करेंगे एंड वी विल कीप मीटिंग। सो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को कुछ बात करना है, हम लोग इसको बाहर में आराम से बैठ करके बात करते हैं। बट नाउ दिस सेशन इज ओवर। सो थैंक यू।